Hello everyone, welcome to my channel Decode Maths in Mathematical. This is my first video and we will be covering the most important and most basic part in understanding as well as visualizing mathematics with the help of graph. और मेनली आपको ग्राफ का यूसेज आपको कैलकुलस में दिखने वाला है मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में आपको इसका यूसेज मैकेनिक्स पार्ट में दिखने वाला है. So let's get started. But before proceeding, quickly I will revise a couple of things. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डोमेन. तो डोमेन क्या होता है? All the possible values of x for which function is defined or exists. तो डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड और एग्जिस्ट. अब रेंज देख लेते हैं. तो रेंज होता है हमारा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. अब एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अ फुटबॉलर. दिस इज हिज फुटबॉल. दिस इज हिज प्लेग्राउंड. द फुटबॉलर हिट्स द बॉल एंड बॉल ट्रेवल्स सम डिस्टेंस. लेट इट बी d. नाउ द सेम फुटबॉलर kicks the same football under the same gravity in the same playground, but this time the d comes out to be different. ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हर बार d अलग अलग क्यों हो रहा है? This is because d जो हमारा है फंक्शन, it depends upon two parameters. First, initial velocity with which the footballer kicks the ball, और second हमारा angle of inclination with which the footballer kicks the ball. तो ये दो पैरामीटर्स हैं, गवर्निंग पैरामीटर्स हैं, जो कि डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा d कितना दूर तक जाने वाला है. ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे u एंड थीटा, दिस आर द डोमेन, दिस आर द इनपुट वैल्यूज जो हम दे रहे हैं, और हमारा रेंज क्या होता है? आउटपुट वैल्यूज. तो आउटपुट वैल्यूज हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? हमारा आउटपुट वैल्यूज में हमारा d निकल के आ रहा है. सबसे पहले हम देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, अब डोमेन हमने अभी अभी देखा कि डोमेन क्या होता है? x का वो सारा पॉसिबल वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो जाए. तो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू हम पुट कर दे, फंक्शन हमेशा डिफाइंड होने वाला है. दैट मीन्स डोमेन इज r. और इसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट. अब y का वैल्यू जो आता है उसे हम बोलते हैं रेंज. तो यहाँ पे हमें फिर से दिख रहा है कि रेंज भी क्या होने वाला है? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट. इसकी ग्राफ पे अगर हम बात करें तो लेट अस ड्रॉ अ कार्टेशियन ग्राफ. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये हो गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स. अब यहाँ पे डोमेन का एक और डेफिनेशन भी होता है कि उस ग्राफ का प्रोजेक्शन अगर आप x एक्सिस पे देख ले तो वो आपका क्या कहलाता है? डोमेन. और उसी ग्राफ का प्रोजेक्शन अगर आप y एक्सिस पे देख लें तो ये आपका कहलाता है रेंज. जैसे कि ये ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इस पार्ट का प्रोजेक्शन हमारा पॉजिटिव x एक्सिस को कवर कर लिया, और नीचे वाला पार्ट हमारा नेगेटिव x एक्सिस को कवर कर लिया. तो हमारा पूरा x एक्सिस कवर हो चुका है, इसलिए हमारा डोमेन क्या है? R. सिमिलरली ये अपर पार्ट पॉजिटिव y एक्सिस को कवर कर लिया, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव y एक्सिस को कवर कर लिया, इसलिए हमारा रेंज क्या हो गया? R. और माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट. अब कुछ नोट हम यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट, दिस इज एन ऑड फंक्शन. अब ऑड फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस विच आर सिमेट्रिक अबाउट origin.
फंक्शंस विच आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये आपको ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। सेकेंड नोट, ये जो आपका ग्राफ है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। द ग्राफ इज इंक्लाइंड at an angle of 45 degree with positive x-axis। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगेन हमें दिख रहा है कि डोमेन हमारा आर होने वाला है, क्योंकि एक्स हम कुछ भी रख दें ये हमेशा डिफाइंड होने वाला है, और माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। लेकिन y की बात करें तो कैन y भी नेगेटिव? नो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। x अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा ही, और x अगर नेगेटिव भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। दैट मीन्स द रेंज इज 0 टू इन्फाइनाइट। अब इसकी ग्राफ पे अगर हम बात करें, ये इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका ग्राफ पैराबोलिक शेप में कुछ इस तरह से होता है। ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर ग्राफ। अब यहाँ पे फिर से हम उसी डेफिनेशन पे बात करेगा डोमेन का, तो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर कर दिया, और इस पार्ट का प्रोजेक्शन हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस कवर कर दिया, इसलिए हमारा डोमेन क्या निकल के आया, आर। और इसकी जब प्रोजेक्शन हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर हुआ, और इसकी भी जब हम लेंगे तो हमारा यही रीजन कवर हो रहा है अगेन, इसलिए हमारा रेंज क्या हुआ, 0 टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे नोट पे फर्स्ट नोट, दिस इज एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन किसे बोलते हैं, द फंक्शन हुज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। आपको दिख रहा है वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है इसकी ग्राफ, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 6 ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 8। ये कब होता है, when x belongs to -1 to 1, और x square is less than x to the power 4 less than x to the power 6 less than x to the power 8। ये कब होता है, when x belongs to r minus -1 to 1। अब इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो मान लीजिए यह पॉइंट अगर हमारा 1 है और ये पॉइंट हमारा -1 है, तो ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये x टू द पावर 4 का ग्राफ है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 का ग्राफ है। तो इसमें आपने क्या देखा कि -1 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर था, -1 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर x4 से बड़ा है, इसलिए वो ऊपर है। और जैसे ही ये 1 को क्रॉस किया तो x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर से बड़ा हो गया, इसलिए ये वैल्यू ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, फोर्थ नोट में आप ये लिख सकते हैं कि x टू द पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके जितने भी ग्राफ बनेंगे सभी का नेचर सेम होने वाला है, ऑल ऑफ देम विल बी ऑफ सेम नेचर, दैट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब हम देख लेते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर से इसकी डोमेन क्या होने वाली है, आर। रेंज क्या होने वाली है, आर। इसकी भी अगर हम ग्राफ देख ले, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव पार्ट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर कर गया, नेगेटिव पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस को कवर कर गया, इसलिए डोमेन हमारा आर। इस पार्ट का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में पॉजिटिव पार्ट पूरा कवर कर दिया, ये पार्ट नेगेटिव पार्ट पूरा कवर दिया है, इसलिए रेंज हमारा हो गया आर। नोट पे बात कर ले अगर, तो एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे ग्राफ होंगे। दैट मीन्स एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7, इन सभी का नेचर सेम होने वाला है। ओके, सेकेंड, दिस इज एन ऑड फंक्शन। वाई? बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट origin. Third, x cube is greater than x to the power 5 is greater than x to the power 7. ये कब होगा? when x belongs to -1 to 1. 4, x cube is less than x to the power 5 less than x to the power 7. ये कब होगा? when x belongs to r minus -1 to 1. अब इसी को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखें तो ये जो मैं ग्राफ अब बना रहा हूँ, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ है। तो -1 से 1 के बीच में ये नीचे में भी हमारा ये ऊपर में आया, बड़ा है दैट मीन्स, और ये ऊपर में भी हमारा एक्स क्यूब का ही ग्राफ आया। और जैसे ही ये 1 को क्रॉस किया तो हमारा एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ ऊपर आ चुका है। ओके, अब हम देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन को हम मॉड एक्स इस तरह से डिफाइन करते हैं, या फिर इसे इस तरह से भी लिखते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फिर ये एक्स होता है, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। दैट मीन्स अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुका है, और y इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो ये हमारा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बन चुका है, विच इज शार्प एट ओरिजिन। तो इसका डोमेन का बात करें तो फिर से हम देख सकते हैं इस ग्राफ का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे r, और इसका दोनों मिला के हमारा क्या हो चुका है r। वाई एक्सिस से बात करें तो अगेन आपको दिख रहा होगा ये 0 to इनफाइनाइट। और नोट पे बात करें तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा? दिस इज एन इवन फंक्शन, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या होने वाला है? देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स डोमेन इज आर माइनस 0 को एक्सक्लूड करके आर का सारा वैल्यूज पॉसिबल है। रेंज भी इसका क्या होने वाला है? आर माइनस 0। और इसका ग्राफ अगर हम देख लें, ये कुछ इस तरह से होने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नोट पे बात करें अगर हम, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। आपको दिख ही रहा होगा दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट origin. Next, 1 upon x to the power 2n minus 1. That means 1 upon x cube, 1 upon x5, 1 upon x7, इन सभी का नेचर सेम होने वाला है। सेम नेचर ये सारे ग्राफ बनने वाले हैं।
अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा फंक्शन, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये बोलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू वन। ये तीनों कंडीशन अगर ये फॉलो करता है तो ही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसकी डोमेन होती है हमारे पास आर और इसकी रेंज होती है 0 टू इनफाइनाइट। अब इसका ग्राफ पे बात करें तो वो डिपेंड करता है आपका दो केसेस पे। केस वन, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, केस टू व्हेन ए इज बिटवीन 0 एंड 1। तो जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, दैट इज द ग्राफ इज इंक्रीजिंग एंड दिस पॉइंट इज 0,1। और जब a का वैल्यू 0-1 के बीच में होता है तो द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। आपको दिख गया होगा कि इसका डोमेन पूरा आर आ चुका है और रेंज क्या है 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये फंक्शन तो ना ही सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हमें दिख रहा है, ना ही सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस दिख रहा है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन है? तो ऐसे फंक्शंस का नया नाम दिया गया है, दैट इज नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शंस मीन नाइदर इवन नॉर ऑड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नैनो फंक्शंस। अब हम देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलता है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय लॉग एक्स, बेस में ए रखा हमने, वेर ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशंस है लॉग एक्स या लॉग फंक्शन डिफाइंड होने के लिए। अब इसकी ग्राफ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी 2 केसेस अराइज होते हैं और वो दोनों केसेस कौन डिसाइड करने वाला है? ए का वैल्यू। तो अगर ए का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा केस क्या होने वाला है कि अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो द ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ, और अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होने वाला है तो ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है? डिक्रीजिंग ग्राफ। अब ये पॉइंट क्या हो रहा है हमारा 1,0 और ये पॉइंट भी हमारा 1,0 ही होने वाला है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसकी डोमेन पे बात कर ले अगर हम, तो आपको इसका डोमेन दिख रहा होगा कि दिस इज 0 टू इनफाइनाइट। और इसकी रेंज की बात कर ले तो रेंज आपको दिख रहा होगा कि रेंज इज आर। अब नोट पे बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन भी अगेन कौन सा फंक्शन है? नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन दैट मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। दिस इज नैनो फंक्शन। सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स पे बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 2n। सबसे पहले तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। दिस मीन्स दैट 1/x स्क्वायर, 1/x4, 1/x टू द पावर 6 इन सभी का सेम नेचर का ग्राफ होने वाला है। ओके, अब ग्राफ कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये ग्राफ ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसे रेसिप्रोकल फंक्शन में पढ़ा था हमने। लेकिन वहाँ पे क्या था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दैट वाज एन ऑड फंक्शन, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है? दिस इज एन इवन फंक्शन। तो इसका डोमेन पे अगर हम बात करें तो इसका डोमेन क्या हो रहा है? r-0। और इसका रेंज क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? 0 टू इनफाइनाइट एंड दिस इज एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n का ग्राफ। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 है व्हेन n इज एन इवन नंबर। n अगर इवन हो, मान लीजिए मैं n को 2 रख देता हूँ, तो ये क्या बन गया हमारा y इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स रूट एक्स का ग्राफ। तो रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और ये पीछे की तरफ, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू हम नेगेटिव कुछ रखते हैं तो हमें पता है कि रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकता है। रूट का कंडीशन ही होता है द थिंग दैट इज इनसाइड द रूट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए इसका डोमेन पे अगर हम बात करें तो इसका डोमेन हमारा होता है 0 to इनफाइनाइट, एंड सिमिलरली रेंज भी हमारा निकल के आता है 0 to इनफाइनाइट। लेकिन केस 2 पे अगर बात करें व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में डिफाइंड हो जाता है। और जैसे ही ये दोनों में डिफाइंड हो गया, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n वेयर n बिलोंग्स टू ऑड। तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या दिख रहा है हमें, r, और रेंज यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, r। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ देखे और उससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हमने। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल चैप्टर which will decode almost 9 chapters of JEE Mains, and most part is also used in the advanced section. So do like and subscribe and press the bell icon for notification of the further videos. Okay, thank you.